नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सबका की ऑफ सक्सेस चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। पिछले सेशन में हमने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 देखा है। उसमें मैंने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको समझाए थे। अभी आज थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन में बताने वाली हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स मंथ में आता है, फिर इस सिचुएशन में हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो, सपोज प्रिंसिपल है 2 लाख रुपीज, आर है 4% और टाइमिंग है 4 मंथ्स का। लोन तो दिया गया है 2 लाख रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, लेकिन सिर्फ 4 मंथ के लिए दिया है। तो देखो, सबसे पहले हमारा जो रेगुलर फॉर्मूला है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इस फॉर्मूला में हमें वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू है 2 लाख रुपीज, R हो गया 4% और टाइमिंग हो गया 4 मंथ। अब आप फॉर्मूला में देख पा रहे हो कि अगर परसेंटेज भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम अपॉन में 100 लेते हैं। अब यहाँ पर जो टाइमिंग था 4 मंथ में था, तो हमने क्या किया है कि 4 मंथ 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसीलिए हमने अपॉन में 4 के अपॉन में 12 लिया है, 100 इंटू 12 किया है। अब इसको हम कटिंग करेंगे, 2 0 कट हो गए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ तक मैंने सॉल्व कर लिया। देखो, आप कभी भी अगर क्वेश्चन ईयर्स में आता है तो हमें अपॉन में कोई नंबर नहीं आता, 3 ईयर 4 ईयर जो भी हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट डाल देते। पर अगर क्वेश्चन में मंथ में आता है तो हमें अपॉन में 12 लेना पड़ता, और 12 इसीलिए लेना पड़ता क्योंकि 1 ईयर में एग्जैक्टली 12 मंथ्स होते हैं। तो इस तरीके से मैंने फॉर्मूला में वैल्यू पुट की और जो 12 मंथ है 100 के साथ मल्टीप्लाई किए। अगर कटिंग मेथड से करोगे तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। फिर मैंने ये 2 0 इसके साथ कट किए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 कर दिया, और बचे हुए नंबर फिर से एक बार कॉपी डाउन कर लिए। अभी 3 2000 और 4 दोनों से भी डिविजिबल नहीं है, तो हमारा आंसर डेसिमल में आएगा। अब यहाँ तक हमारा फ्रैक्शन सॉल्व हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 को 8000 के साथ। तो लगभग हमारा आंसर 2666.6 आया। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो डेसिमल में भी ऑप्शन आ सकता, और एक बात बताती हूँ कि आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी आ सकता, जैसे 8000/3 किया, होल नंबर ले लिया, और कभी कभी इसको राउंडिंग ऑफ किया जाता है। अभी राउंडिंग ऑफ में हमें पॉइंट के आगे का नंबर देखना है। अगर यह 0 1 2 3 4 आता है तो हमें इस नंबर को एज इट इज कॉपी करना है, लेकिन अगर ये नंबर 5 6 7 8 9 आता है तो हमें इसको आफ्टर कर देना है। तो अब ये जो नंबर है 5 से बिगर है, 5 या 5 से बिगर, तो हमारा आंसर हो गया 2667, राउंडिंग ऑफ करके। इतना इंटरेस्ट 4 मंथ के निकल के आ गया। अभी ये तो था मंथ का। अभी कभी कभी है ना डेज में क्वेश्चन आ जाता है। अभी सेम क्वेश्चन ही रखेंगे हम, P और R की वैल्यू नहीं बदलेंगे, सिर्फ टाइम बदलते हैं। अभी किसी ने 100 डेज के लिए लोन दिया है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को थोड़ा घुमा के देते हैं, क्वेश्चन वही होता है, सॉल्यूशन फॉर्मूला सब कुछ वही होता है, बस एक आध चीज वो चेंज कर देते हैं। अभी अगर डेज में आया है, फिर से हमने फॉर्मूला लिखा है, पहले वाले क्वेश्चन का वही फॉर्मूला लिखा है हमने। फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, जैसे P 2 लाख रुपीज है, R हमारा 4% है और डेज हमारे 100, और ये 100 फॉर्मूला में। अब जब भी क्वेश्चन डेज में आता है तो अपॉन में हमें 365 लेना होता है, क्योंकि
1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अभी कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम लीप ईयर में तो 366 डेज होते हैं, पर जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हो एग्जाम में, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में 365 डेज ही कंसीडर करने होते हैं। अभी फिर से 0 0 0 0 स्किप हो गए। अब ये दोनों नंबर मैंने आपको डिविजिबिलिटी के रूल सिखाए, वो हर लेसन के लिए बहुत यूजफुल है। जैसे आप देखो, मैंने 5 का रूल बताया था कि अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 आता है तो वो इंटायर नंबर 5 से डिविजिबल है। तो देखो मैं आपको करके भी बता देती हूँ। 5 4 जा 20, और ये जो 4 0 बचे हैं वो हमने कॉपी कर लिए। 5 4 जा 20 और 4 0, ठीक है। और इसको भी 5 से कर लेते हैं। 5 7 जा 35 और 5 3 जा 15। अब ये नंबर मैंने मन से लेने की वजह से राउंडिंग ऑफ नहीं निकल रहे, सारे मेरे आंसर डेसिमल में आ रहे, पर कोई बात नहीं, इससे भी एक बेनिफिट मिलने वाला है तुमको कि पॉइंट के डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे किए जाते हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, वो भी आइडिया तुम्हें सीखने को मिलेगी। अभी 4 4 जा 16 हो गए, 4 0 हमने कॉपी कर दिए और ये आ गया 73। अभी 73 का टेबल कैसे बनाया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में टेबल की भी ट्रिक्स दी है। तो आपको क्या करना है, 73 का टेबल बनाना है और 1,60,000 से उसको डिवाइड करना है, और फिर मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा। सॉल्व तो मैं भी करके दे सकती हूँ, पर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएंगी और हमें आगे के पॉइंट भी सीखने को मिलेंगे। अब देखो बच्चों, जब क्वेश्चन मंथ में था तो हमने अपॉन में 12 लिया, अब क्वेश्चन डेज में है तो अपॉन में 365 लिया। और अगर क्वेश्चन होल नंबर में नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हमें उसको सॉल्व करना है और उसको राउंडिंग ऑफ कर देना है अगर ऑप्शन राउंडिंग दिए है तो। अभी नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो हो गया मंथ का, डेज का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आया तो कैसे सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर कैसे नीचे डिनोमिनेटर के साथ शिफ्ट होता है, सब कुछ बताया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम सीखने वाले हैं कि कभी कभी क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते, या तो फिर आर और टी में से एक चीज मिसिंग होती है, और ऐसे क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक कोई भी आप खोल के देखो तो बहुत लेंथी फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे, पर मैं जो फॉर्मूला देने वाली हूँ काफी सिंपल है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब देखो, हम एक नंबर्स ले लेते हैं। सपोज हमने 1 लाख रुपीज का लोन लिया है, आर तो मिसिंग है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वैसा बन रहा है। अभी टी है 5 इयर्स, हमने लोन लिया है 5 इयर्स के लिए, और यहाँ पर आपको अमाउंट दे दी गई है कि 5 साल के बाद किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज लोन लिया, 5 साल के बाद उसने 2 लाख रुपीज बैंक में लोन पे किया। मतलब यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है और कितने परसेंट से हमने लोन लिया वो भी नहीं दिया है, पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एसआई निकालना। हमारे फॉर्मूला के लिए एसआई काफी इंपॉर्टेंट है, तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा एसआई निकल कर आता है। अभी जैसे हमारी अमाउंट थी 2 लाख रुपीज, प्रिंसिपल 1 लाख रुपीज, तो हमारा एसआई निकल के आ गया 1 लाख रुपीज। मैंने जानबूझ के बच्चों ये क्वेश्चन लिया है कि कभी कभी 2 चीजें मिसिंग होती है। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, यहाँ पर इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कितने परसेंट से हमने लोन लिया वो भी नहीं दिया है। तो दोनों कंडीशन में पहले सिंपल फॉर्मूला निकालना है। अगर एसआई ऑलरेडी दिया है तो आपको इस फॉर्मूला की कोई भी नीड नहीं, पर अगर एसआई नहीं दिया है तो आपको सबसे पहले एसआई को निकाल लेना है इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके। अभी ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। इसमें P मिसिंग रहो, R रहो, T रहो, सबके लिए सेम फॉर्मूला है। देखो कैसे, तो हमारा फॉर्मूला है SI इंटू 100। सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और जो 2 टर्म हमारे पास अवेलेबल है, जैसे अभी इसमें R तो नहीं है
बट P एंड T उसको हमें अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा R निकल जाएगा। अब मान के चलो कि P और R दिया है, T नहीं दिया है, तो भी न्यूमरेटर में फॉर्मूला कॉमन ही रहेगा SI इंटू 100, और जो दो चीजें हमारे पास अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई करना है, जो नहीं दिया है वो अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखो अभी हमारा SI था 1 लाख रुपीज, हमने निकाला है इंटू 100। अभी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी जो थी वो भी 1 लाख रुपीज है, मतलब जितनी प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट है, और टाइमिंग दिया है हमें 5 इयर्स का। तो R कितना निकल के आ रहा है, तो देखो बच्चों 1 लाख और 1 लाख तो स्किप हो गए। अगर आप स्किपिंग मेथड से करोगे तो ज़्यादा बेटर है कि आपका टाइम भी बहुत बचेगा। अभी हमारा न्यूमरेटर बचा है 100 और अपॉन में आया 5 2 10 और 0, और हम परसेंट की साइन देंगे। जब भी हमें R पूछते हैं तो उसको परसेंट की साइन देंगे। तो इस क्वेश्चन में एकदम सिंपल फॉर्मूला से मैंने बताया, इसमें ना ट्रांसपोजिंग है, ना घुमा फिरा के हमें वैल्यू निकालनी है, कुछ भी नहीं। और मैंने क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा टफ लिया ताकि इसमें 2 फॉर्मूला यूज हो और आप अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जैसे अमाउंट में से जब हमने प्रिंसिपल माइनस किया तो इंटरेस्ट निकल कर आया, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। अगर R पूछा है, P पूछा है, तो बस हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं आपको सारे फॉर्मूला एक बार बता देती हूँ। R 20% निकल के आया। अब मान के चलो हमें R दिया है और P पूछा गया है, तो हम R इंटू T करेंगे और हमारा P निकल के आएगा। फॉर्मूला सेम है, न्यूमरेटर एकदम सेम है, खाली डिनोमिनेटर में जो 2 वैल्यू हमारे पास दी हुई है हमें उसको पुट करनी है और बचा हुआ रिमेनिंग निकलना है। और लास्ट फॉर्मूला है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, तो ये हमारा T भी निकल के आएगा। अब ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T किया तो R निकल के आता है। SI इंटू 100 ही रखा है न्यूमरेटर, और R इंटू T किया तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ रही है। और जब हमने SI इंटू 100 में P इंटू R किया तो हमारा टाइमिंग भी निकल के आ रहा है। मतलब इस फॉर्मूला की हेल्प से बस थोड़ा सा चेंजेस करना है कि R दिया है तो P इंटू T कर लो, P पूछा है तो R इंटू T कर लो, और अगर टाइमिंग पूछा है तो P इंटू R कर लो। तो ये तीनों भी फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में यूजफुल है। पिछले सेशन में हमने ये सिंपल वाले क्वेश्चन सिखाए थे, तो मंथ का आपको समझ में आया होगा कि जितने मंथ है उसको अपॉन में हमें 12 ले लेना है। डेज 1 ईयर में 365, इसलिए हमने जितने डेज है अपॉन में 365 ले लिया। अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर इस क्वेश्चन में 2 चीजें मिसिंग है, यहाँ पर हमें R भी नहीं दिया था और SI भी नहीं दिया था, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूला की वैल्यू तभी होगी जब हमें SI पता है, और अगर SI भी नहीं पता है तो उसको कैसे निकाले जाता है आप ये फॉर्मूला में देख पा रहे हो। तो अभी आपको कमेंट्स में मुझे 2 चीजें बतानी है। एक तो मैंने जो टेबल की ट्रिक्स दी थी उसमें आपको 73 का टेबल बना के इस नंबर के साथ डिवाइड करना है, और दूसरी चीज आपको इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करके आंसर मुझे राउंडिंग ऑफ नंबर में ही चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप आपके मन से कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट RT कुछ भी ले लो, और तीनों में से एक टर्म मिसिंग रखो, और ये 3 फॉर्मूला को यूज करके आपके बुक में से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं से भी आप एक एक क्वेश्चन लेके मुझे सॉल्व करके कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आप ये सॉल्व कर सकते हो, या अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, मैं फिर से आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।